हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से सीखेंगे। दूसरा राजा की पुस्तक से यहूदा का राजा होशिय्याह के बारे में। हालेलुया। जब यहोशिय्याह राज करने लगा तब वह 8 वर्ष का था और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यदीदा था, जो बोस्कत वासी अदत्याह की बेटी थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष दाऊद चला, ठीक उसी पर वह भी चला, और उससे ना तो दाहिनी और ना बाईं ओर मुड़ा। हालेलुया। व्यवस्था की पुस्तक का मिलना। अपने राज्य में 18वें वर्ष में राजा यहोशिय्याह ने असल्याह के पुत्र शापान मंत्री को, जो मोल्लाम का पोता था, यहोवा के भवन में यह कहकर भेजा, हिजकिय्याह महायाजक के पास जाकर कह कि जो चांदी यहोवा के भवन में लाई गई है और द्वारपालों ने प्रजा से इकट्ठी की है, उसको जोड़कर उन काम करने वालों को सौंप दे जो यहोवा के भवन के काम पर मुखिया है। फिर वे उसको यहोवा के भवन में काम करने वाले कारीगरों को दे, इसलिए कि उसमें जो कुछ टूटा फूटा हो उसकी वे मरम्मत करें, अर्थात बढ़इयों, राजमिस्त्रियों और संगत तराशों को दे, और भवन की मरम्मत के लिए लकड़ी और गढ़े हुए पत्थर मोल लेने में लगाएं। परंतु जिनके हाथ में वह चांदी सौंप दी गई, हिसाब ना लिया गया, क्योंकि वे सच्चाई से काम करते थे। हिजकिय्याह महायाजक ने शापान मंत्री से कहा, मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है। तब हिजकिय्याह ने शापान को वह पुस्तक दी और वह उसे पढ़ने लगा। तब शपन्याह मंत्री ने राज्य के पास लौटकर यह संदेश दिया, जो चांदी भवन में मिली उसे तेरे कर्मचारियों के थैलियों में डालकर उनको सौंप दिया, जो यहोवा के भवन में काम करने वाले हैं। फिर शपन्याह मंत्री के राजा को यह भी बताया, हिजकिय्याह याजक ने उसे एक पुस्तक दी है। तब शपन्याह उसे राजा को पढ़कर सुनाने लगा। व्यवस्था की उस पुस्तक की बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। फिर उसने हिजकिय्याह याजक, शपन्याह के पुत्र अहीकाम, मिक्याह के पुत्र अबकोर, शापान मंत्री और असयाह नामक अपने एक कर्मचारी को आज्ञा दी, यह पुस्तक जो मिली है उसकी बातों के विषय में तुम जानकर मेरी और प्रजा की और सब यहूदियों की ओर से यहोवा से पूछो, क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जलजलाहट हम पर इस कारण भड़की है कि हमारे पुरखों ने इस पुस्तक की बातें ना मानी, कि जो कुछ हमारे लिए लिखा है उसके अनुसार करते। हिजकिय्याह याजक और अहीकाम, अकबोर, शापान और असयाह ने दुल्हा नबियों के पास जाकर उससे बातें की। वह उस सल्याम की पत्नी थी, जो तिकवा का पुत्र और इयास का पोता और वस्त्रों का रखवाला था, और वह स्त्री यरूशलेम के नए मोहल्ले में रहती थी। उसने उनसे कहा, इज़राइल पर परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जिस पुरुष ने तुमको मेरे पास भेजा उसे यह कहो, यहोवा यूँ कहता है कि सुन, जिस पुस्तक को यहूदा के राजा ने पढ़ा है उसकी सब बातों के अनुसार मैं इस स्थान और इसके निवासियों पर विपत्ति डालने पर हूँ। उन लोगों ने मुझे त्याग कर पराए देवताओं के लिए धूप जलाया और अपनी बनाई हुई सब वस्तुओं के द्वारा मुझे क्रोध दिलाया है। इस कारण मेरी जलजलाहट इस स्थान पर भड़केगी और फिर शांत ना होगी। परंतु यहूदा का राजा, उसने तुम्हारे यहोवा से पूछने को भेजा है। उससे तुम यूँ कहो कि इज़राइल का परमेश्वर कहता है, इसलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ और मेरी वे बातें सुनकर कि इस स्थान और उसके निवासियों को देखकर लोग चकित होंगे और श्राप दिया करेंगे। तूने यहोवा के सामने अपना सिर
झुकाया और अपने वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है। इस कारण मैंने तेरी सुनी है, यहोवा की यह वाणी है। इसलिए देख, मैं ऐसा करूँगा कि तू अपने पुरखों के संग मिल जाएगा और तू शांति से अपनी कब्र को पहुँचाया जाएगा, और जो विपत्ति मैं इस स्थान पर डालूँगा उसमें से तुझे अपनी आँखों से कुछ भी देखना ना पड़ेगा। तब उन्होंने लौटकर राजा को यह संदेश दिया। आमीन, आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरीज